Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 7th students. Dear students, we are studying a chapter metals and non-metals, and in this chapter we are discussing the uses of non-metals. We already have finished the uses of metals. Today we will discuss the last non-metal, that is chlorine. We are discussing important non-metals. हम सारे नॉन मेटल्स के यूजेस नहीं पढ़ सकते, कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हमने पढ़े, कार्बन के पढ़े, आज क्लोरीन का पढ़ते हैं बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज हो रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग यूजेस ऑफ सच नॉन मेटल्स. तो टुडे वी विल डिस्कस another element that is non-metal, that is chlorine. First of all, dear students, you should know the chlorine has symbol of Cl and its atomic number is 17. Chlorine has atomic number 17 and its distribution of electrons is in first shell 2 electrons are present, in second shell 8 electrons are present, in third shell 7 electrons are present. 8 plus 2 10, 10 plus 7 17. So in order to attain stability, this chlorine has a need of 1 electron. So why? Because it will attain stability if this chlorine will gain 1 electron. So this means this has a need of 1 electron and it will attain stability. ये stable हो जाएगा. तो म्यून गोबर जब ये वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये चार्ज चढ़ेगा इस पे Cl नेगेटिव. क्या चढ़ेगा चार्ज? Cl नेगेटिव. दैट इज वाई इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. आपको मैंने पहले ही कहा है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज चढ़ता है उसको एन आयन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एन आयन. आर यू गेटिंग मी? एक बार फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं. ये यूजेस ऑफ क्लोरीन में पहले ये पता होना चाहिए. क्लोरीन की जो सिंबल है इट इज Cl. Atomic number of chlorine is 17. In its first shell 2 electrons present, second shell 8, third shell has 7 electrons. It has a need of 1 electron. And when this chlorine attains this 1 electron, it attains stability. 8 इलेक्ट्रॉन वाले शेल में आते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज चढ़ता है. दैट इज वाई क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और म्यून गोबर और ये क्लोरीन जो है ये एनायन है जब ये इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनायन किसको बोलते हैं? विच हैज नेगेटिव चार्ज. अब इसको सिर्फ एक जरूरत है तो म्यून गोबर इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है. दैट इज वाई इन फ्लोरीन क्लोरीन ये हालोजन फैमिली का मेंबर है. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या एस्टेटीन है, ये एक ही फैमिली से आते हैं, इनको कहते हैं हालोजेन्स. और म्यून गोबर क्लोरीन बिलोंग्स टू हालोजन फैमिली, बिलोंग्स टू हालोजन फैमिली. क्लोरीन किस को बिलोंग करता है? ये हालोजन फैमिली से बिलोंग करता है. अगर कोई बोलेगा हालोजेन्स किनको कहते हैं, आप कहो कि गोबरम्यून हालोजेन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स. हालो मीन्स साल्ट एंड जेनस मीन्स फॉर्मिंग. तो हालोजेन्स मीन्स साल्ट फॉर्मिंग. बिकॉज ये एक ही ग्रुप में आते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन है ब्रोमीन म्यून गोबर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इनको अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है. समझ आया? तो इसके बाद हम यूजेस की बात करते हैं. इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखना है. क्लोरीन इज ए हाईली रिएक्टिव गैस. रिएक्टिव गैस, ये बहुत रिएक्टिव गैस है क्योंकि ये मैंने आपको अभी कहा. क्लोरीन यूजुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म गसन एग्जिस्ट, Cl2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट होता है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं. क्या है क्लोरीन? हाईली रिएक्टिव गैस. और इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर. इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर. इसका जो कलर है इट इज ग्रीनिश येलो. आर यू गेटिंग मी डियर स्टूडेंट्स? हाँ, पहला पॉइंट, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव गैस. इट इज ग्रीनिश येलो इन कलर and has pungent
and suffocating smell. पंजेंट आसो तो पता मेन गोबर पंजेंट ये गंड ऑनियन से पता नहीं क्या हो जाता है उसको पंजेंट कहते हैं क्या कि उसी टाइप का होता है सफोकेटिंग का मतलब ये शाह बंद ही गन इसी कलर है इसकी समझे वन और इसका पंजेंट और सफोकेटिंग स्मेल है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करते हैं समझे वन मेन गोबर तो क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू प्योरीफाई वाटर। क्लोरीन इज यूज्ड as disinfectant to purify water. Chlorine हसा यूज गसन as disinfectant टू प्योरीफाई वाटर। सो क्या गो डिसइंफेक्टेंट गो बुरमिन डिसइंफेक्टेंट का मतलब है ये यूज होता है टू किल जर्म्स। डिसइंफेक्टेंट आबस जो हम टेप वाटर यूज करते हैं ना जो टैंकियों में होता है तो उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं टू किल जर्म्स। समझ आई वन में उनको तो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। समझ आई वन। और इसकी एक और यूज जो है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इंसेक्टिसाइड्स। इट इज यूज्ड टू manufacture insecticides like BHC। BHC को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बात सुनिए जिगर में आपकी टेक्स्ट बुक में ये कुछ यूजेस लिखे हैं। ये यूज होता है तो मैन्युफैक्चर इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स आर दोज विच आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। ये हम ज्यादातर यूज करते इंसेक्टिसाइड्स हम करते हैं यूज एप्पल ऑर्चर्ड्स में या टंग बागन में एप्पल ऑर्चर्ड्स में कुन इंसेक्टिसाइड्स करन किल बिकॉज अदरवाइज दीज इंसेक्ट्स डैमेज अवर क्रॉप्स। समझ है यवं। तो व्हाट वी यूज हम इंसेक्टिसाइड्स करते हैं ना बागन में इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड करन यूज रोडेंटिसाइड्स यूज करते हैं तो ये किल करते हैं इंसेक्ट्स को। तो लाइक BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये बनाने में काम होता है। गोबर में ये क्लोरीन सिर्फ एक ही इसी कंपाउंड को ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लीचिंग पाउडर है ना ब्लीचिंग पाउडर है वहां पे ये यूज होता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना ब्लीचिंग पाउडर वहां पे उसमें यूज होता है ये। तो ये बहुत जगह यूज होता है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में क्लोरीन यूज होता है। इसके बाद अब हम हाईलाइटेड यूजेस लिखते हैं वरना इसकी बहुत सारी यूजेस है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैंने अभी क्या कहा ये बहुत सारे कंपाउंड। अब हम वही कंपाउंड देखिए जो हाईलाइटेड है जो फेमस है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स बनाने के लिए ये यूज होता है सच एज PVC जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और मैंने गोबरो बहुत सारे कंपाउंड्स है। अब हम उन कंपाउंड्स का नाम नहीं लेंगे जो आप बिकॉज आपकी लेवल अभी उतनी हाई नहीं है। अभी हम छोटे से ही कंपाउंड जो आपने सुने हैं दैट इज हम वही यूज करते हैं। अदरवाइज क्लोरीन की पता नहीं इसने लाखों की तादाद में कंपाउंड्स बनाए होंगे। समझ है उनमें उनको। और एक और बात है इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है इसका। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट in chemical industries ये यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल व्हाइटनर्स। ये ब्लीच होता है किसी चीज को व्हाइटन करना समझे। और इसकी और भी ब्लीचिंग का और भी प्रॉपर्टी है तो ये याद रखिएगा। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट ये यूज होता है किस में समझिए उनमें उनको केमिकल इंडस्ट्रीज में। और इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछिए ये लास्ट वाली यूज्ड इन preparation of HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है ना ये बनता है H2 + Cl2 है ना गिव्स ट्वाइस HCl।
जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं वो बनाते हैं जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक इन अनदर लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज।